हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं डिवाइन आपको किन चीज़ों से आज अवेयर कराना चाहता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो, सही गलत का आपको पता ना हो। तब अगर ये वीडियो आपके पास आता है तो समझिए कि ये आपके लिए ही है। तो यहाँ मतलब आज कल जैसे समाज में चल रहा है कि लोग जैसा बोलते हैं वैसे ही जा रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई सिर्फ किसके लिए जा रहे हैं, मेंटल पीस के लिए जा रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए जा रहे हैं, ज्ञान के लिए जा रहे हैं। पर हो क्या रहा है, वो वहाँ से भी एक मतलब कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ के ला रहे हैं कि जो कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने मेन उद्देश्य से भटका ही रही है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोगों ने आजकल सीख रखा है कि मूर्तियाँ ला रहे हैं गणपति विसर्जन में, या जैसे भगवान श्री कृष्ण की रखी रहती है कि सेवा भाव है ना। तो उस पर्पज़ से तो ठीक है, ईश्वर कहते हैं कि उन चीज़ों में भक्ति भी है, प्रेम भी है, भावनाएं भी हैं, सत्य है, पर उनमें कहीं ना कहीं भ्रम भी शामिल है। सत्यता ये है कि प्रेम और भक्ति के वश में होके वो ये सब कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, पर उसमें भ्रम भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि उसमें अज्ञानता नहीं है, उसमें अज्ञानता भी है, क्योंकि सिर्फ मूर्ति पूजा ही ईश्वर का प्रतीक और स्वरूप है, ये ईश्वर ने कभी भी नहीं कहा है। मूर्तियाँ जो हैं वो ईश्वर का स्वरूप है, सच है, पर सिर्फ मूर्तियाँ ही ईश्वर का स्वरूप और प्रतीक हैं, ये असत्य है, ये भ्रम है। जो कण कण में विद्यमान है, नदी सागर, जिनका कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये कभी भी नहीं होता कि जिनका आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है कि जो एक आकार में मतलब ना आ सके। कहने का मतलब है कि नदी सागर, सूर्य चंद्रमा, हवा धूप मिलकर कोई आकार नहीं ले सकते, तो वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, तो वही निराकार होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक इल्यूजन और ईश्वर ब्रेक कर रहे हैं और आपको इस बात से अवेयर कराना चाहते हैं कि सिर्फ मूर्तियाँ ही ईश्वर का स्वरूप और प्रतीक नहीं होती हैं। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर सोच, हर समझ, हर भाव में है, अच्छे बुरे भाव में है, प्रकृति में है, पत्तों में है, हवा में है, सब उन्हीं के रूप है, वो निराकार है। और आप उन्हें एक आकार दे के छोटी सी मूर्ति के पीछे लग जाएंगे, उन्हीं को नहलाने में, उन्हीं को धुलाने में, तो ईश्वर को कैसा लगेगा? आप अपने कर्म से भटक रहे हो। यहाँ आपकी भावनाएं जो हैं वो हावी हो रही हैं, पर यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं हो। पूरा दिन अगर उसी में अस्त व्यस्त रहोगे तो अपने आप को प्योरीफाई कैसे करोगे? घर की भी दिनचर्या होती है, और फिर कैसे अपने आप को एक निर्मल भाव में लेके आओगे? ईश्वर सिर्फ आपसे यही चाहते हैं, आपसे ये से मतलब प्रपंच करते रहो, आप ये नहीं चाहते। ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि आप प्रेम के संपर्क में आओ, शांति स्वतंत्रता को अपनाओ और एक निर्मल भाव में आओ, जैसे कि उन्होंने आपको पैदा किया था। जब आप बच्चे थे तो किसी के घर जाते थे, उठते थे, खाते थे, आपके लिए सब कुछ समान था। पर जैसे ही आप मतलब माया के अटैचमेंट में आए, अनहेल्दी अटैचमेंट के उसमें आए, तो तब आप फिर भेदभाव का वो शुरू हो गया। तो ईश्वर तभी अपने आप को, जो लोग कहते हैं कि व्रत लेके मतलब मोक्ष मिलता है, तो व्रत लेने से मोक्ष नहीं मिलता, अपने आप को प्यूरिफाई करने से मोक्ष मिलता है। जब आप बिल्कुल विकारों से मुक्त हो जाओगे, शांति के संपर्क में आओगे, संतोष मन में धारण करोगे और स्वतंत्र होगे। स्वतंत्रता का मतलब विकारों से मुक्ति है, कि मतलब किसी भी अनहेल्दी अटैचमेंट से, हर किसी अटैचमेंट से फ्री होके जब आप स्वतंत्र होगे, अपनी आत्मा को हर बैर भाव से मुक्त करोगे, तो वो आप प्यूरिफाई हो जाओगे। तो यहाँ ईश्वर यही इंसान से उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे दिखावा प्रपंच करने से कुछ नहीं होता। सेवा भाव ही अगर करनी है तो गुरुद्वारे जाओ, वहाँ इतने इतने बर्तन धो, तो तब पता चलता है कि सेवा भाव क्या है। एक छोटी सी मूर्ति ला के, वो मूर्ति कुछ बोलती भी नहीं है, तो इंसान को तो ऐसे ही चाहिए कि हम जिसे जैसे रखें वो ऐसे ही रहे। तो ये सिर्फ एक हीन मानसिकता का उदाहरण है। इसमें भक्ति भाव से ज़्यादा एक प्रपंच और एक इल्यूज़न जो होता है, भ्रम, उसकी स्थिति ये ज़्यादा है। और कुछ लोग आजकल ये भी देखा गया है कि जैसे कि मंदिरों में जाते हैं तो मतलब तालियां बजा बजा के ईश्वर को जगाते हैं, तो भाई जगाया उन्हें जाता है जो सोए रहते हैं। प्रकृति जागी हुई है, मौसम बदल रहे हैं, युग परिवर्तन हो रहा है ना। सभी युगों को चलाने वाले, अब द्वापर युग है, अब कलयुग है, सतयुग है, सभी के हर्ता कर्ता जो है उन्हें आप ताली बजा बजा के उठाओगे, तो ये आपकी हीन मानसिकता है या आपका ज्ञान है या भक्ति है, ये तो आपको समझ ही आ चुका होगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि
किसी भी भ्रम में मत रहिए, अवेयरनेस में आइए। ईश्वर आपको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, निष्पाप जिसे कहते हैं, शुद्धता और शुद्धिकरण के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको मतलब जगह जगह कि यहाँ वो हो रहा है, यहाँ ये इस धर्म का प्रचार हो रहा है, वहीं चले गए, वहीं झंडे लगा रहे हैं, तो इस तरह के दिखावे से बचिए। अगर आप भीतर से शुद्ध होंगे तो आपको लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी शांति स्वतंत्रता के लिए। आप अपने आप में ही मस्त होंगे, जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने प्योर फॉर्म में आइए। ईश्वर आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने मन को शांत रखें, स्थिर रखें, विकारों से मुक्त रहें। ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं, है ना। अब जैसे कुछ लोग हैं आजकल मतलब गाना चला है कि राधा मुझे कोयल बनाना अपने ब्रज की वगैरह वगैरह आजकल, तो उसी में लगे पड़े हैं, झूम रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक रिफ्रेशमेंट, और क्योंकि ईश्वर के नाम में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो हमें अट्रैक्ट करती है, तो जब हम भजन वगैरह सुनते हैं तो अच्छा लगता है। पर सब कुछ अपना बैलेंस में ठीक है। ये नहीं है कि तुम पूरे दिन भर लगे पड़े हो हल्ला मचाने पे। अगर भगवान श्री कृष्ण भी काम धाम छोड़ के गोपियों के साथ ही मटकियाँ ही फोड़ते रह जाते तो कंस का विनाश कैसे होता, है ना। वो भी सोचते कि कौन मामा के गचर गचर में पड़े रहे और आराम से यहाँ गोपियों के साथ रहो, राधा के साथ रहो, भावनाओं में ही उलझे रहते। पर उन्होंने भावनाओं को छोड़ा और प्रैक्टिकलिटी में कदम रखा, कंस का मतलब अंत किया और वहाँ सत्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। तो वो भी प्रैक्टिकल हुए। राधा को भी छोड़ना पड़ा, भावनाओं को छोड़ना पड़ा। राधा को छोड़ने का मतलब है उन्होंने अपनी भावनाओं को भी छोड़ा और प्रैक्टिकल हुए और वहाँ जाके अपना घर भी बसाया और आगे भी बढ़े। तो कहने का मतलब है कि भावनाओं में इतना भी मत घिरिए कि लोग जैसा कह रहे हैं बस उन्हीं के पीछे पीछे चलते बनिए, और खामखा अपने मेंटल पीस को वो मत कीजिए, अपने मेंटल पीस का हनन मत कीजिए। थोड़ा जागरूक होइए। ईश्वर आपको जागरूक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते ईश्वर कि आप भ्रम में रहें। और अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह भ्रम में रह के आप ईश्वर को की जो खुद ज्ञान है उन्हें संतुष्ट या खुश कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये थी आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस। सो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।